माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं। माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, पर अपने साथ वो ऊंची छलांग मारने के मौके भी लाते हैं। अब ये तुम पर है। अब ये तुम पर है कि डर के तुम घुटने झुकाओगे या चुनौतियों के सर चढ़कर आसमान छू जाओगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर हैं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी आपको आपका मई महीने का राशिफल बताने के लिए। क्या क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, ग्रह किस ओर को गोचर करेंगे, आप पर क्या प्रभाव डालेंगे और क्या उपाय इस महीने आपने करना है ताकि जीवन आपका सुचारू रूप से चलता रहे, सारी बातें बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं मई महीने में कौन से व्रत त्योहार आ रहे हैं। 4 मई को वारुथनी एकादशी रहेगी, 16 मई को सीता नवमी है, 19 मई को मोहिनी एकादशी है, 21 मई को नरसिम्हा जयंती यानी कि नरसिंह भगवान की जन्मोत्सव है, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, 24 मई को नारद जयंती है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली अनुसार अपनी जो सटीक राशि है उसके हिसाब से ही देखिए। नहीं पता आपकी राशि कौन सी है तो फिर उस स्थिति में नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। ये जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और मुझे जो भी इंट्यूशन भगवान से प्राप्त होते हैं, जो भी आभास लगते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लाखों लोगों के लिए राशिफल है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस इसमें है, तो आपसे जो भी मेल खाए उसको रखें, जो मेल नहीं खा रहा उसको जाने दीजिए। चलिए पहले एक नजर डाल लेंगे हमारे ग्रहों पर। कौन सा मई महीने में कौन सा ग्रह किधर गोचर कर रहा है, उसके हिसाब से जानेंगे हमारे जीवन पे वो क्या प्रभाव डालने वाले हैं। सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है महीने की शुरुआत में मकर राशि में बने रहेंगे और अंत में ये गोचर करते हुए मीन राशि तक प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है इस महीने मीन राशि में ही बने रहेंगे। बुध जो है 10 मई को मेष राशि में आएंगे और 31 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का मेजर ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है 1 मई को वृषभ राशि में। लगभग 12 साल बाद बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 1 मई को। शुक्र जो है 19 मई को वृषभ राशि में ये भी प्रवेश कर जाएंगे और शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष हमारे लिए कमाने की विद्या नहीं है, सेवा की विद्या है। इसी भाव से हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं जहां निःशुल्क हम आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। जन्म कुंडली देख करके आपके बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपको दंग कर देती हैं। ये हमारा कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की हम पर कृपा है, नवग्रह देवताओं की कृपा है, जिसके कारण हम आपको बता पाते हैं। चाहे यूट्यूब पर राशिफल के माध्यम से बताएं, चाहे आप हमसे मिलने आए तब बताएं। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं मई का महीना आपके लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले जो दिख रहा है, मई के महीने में आप कुछ इम्पॉसिबल अटेम्प्ट करने वाले हैं। आपने इस बारे में बहुत ज्यादा हाई होप्स रखी है, आपको पता है आप कर सकते हैं। आपको चाहे दुनिया आपको कितना भी कहे कि ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता है, लेकिन आप उसको ट्राई मई के महीने में करेंगे और उसमें सक्सीड भी होंगे। काफी लोग तो मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट डालते भी दिखाई दे रहे हैं, अपनी सेविंग्स डालते भी दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल देखें तो रिस्क लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं कि मई का महीना आप अपने लिए रिस्क लेंगे। कुछ लोग जो है नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति पर पैसा लगा सकते हैं, किसी को फाइनेंस कर सकते हैं, किसी स्कीम में पैसा डाल सकते हैं। कुछ है जो रिस्की, आप अपनी सेविंग्स डाल करके कोई रिस्क लेने वाले हैं और आपको पता है आप उसमें सक्सीड जरूर होंगे। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। मई का महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को उनका जो भी ड्रीम है उसे पूरा करने में मई का महीना बहुत हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं विक्ट्री, आपका नाम, आपको अवार्ड, आपको सक्सेस मिलना, यही चीज आपके लिए ज्यादा दिख रही है। इस समय में जब तक कि आप अपने रिजल्ट दूसरों के सामने नहीं रख लेंगे, आप किसी से कुछ कहेंगे नहीं। आपका मन करेगा कि हम जो है अपना उत्तर, अपनी जो भी ताने हमें पड़ रहे हैं, जो भी हम को लोग उटपटांग बोल रहे हैं, जो हमको हमारी बात को समझ नहीं रहे, हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, उन सबको हम अपने काम से, अपनी सक्सेस से आंसर देंगे। तो वो आंसर देने के योग्य मई आपको जरूर बना के जाएगा।
कुछ लोगों के सर में दर्द हो सकता है, नसों में दर्द हो सकता है, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग बंद करें, क्योंकि वहां थोड़ा सा मुझे पेन, एक तो आपकी इंटेस्टाइन्स में, आंतों में थोड़ी सी सूजन आ सकती है, कुछ लोगों के लिए दर्द हो सकता है, कुछ लोगों की ब्रेन में दर्द हो सकता है, या आपकी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, या नसों में थोड़ी दर्द हो सकती है, सर में जिसकी वजह से दर्द हो। अगर कुछ होता है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, जल्दी इग्नोर मत कीजिए। वहां थोड़ी सी ओवर थिंकिंग की वजह से आपको नसों में दर्द हो सकता है, उसको कंट्रोल करेंगे। बाकी आपको आपके आसपास के लोगों से सपोर्ट जरूर मिलेगा, प्यार जरूर मिलेगा। आप अगर आप रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में बहुत सुधार होगा मई के महीने में। आपके जो पार्टनर है आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, आपकी मुलाकात हो सकती है, अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। इस समय में कोई फ्रेंड जो है उससे आपको सावधान रहना है, उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं या आपसे हाइट में छोटे हो सकते हैं, वो हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या उनकी किसी एक्टिविटी की वजह से आप फंस सकते हैं, तो उनके साथ समय ना बिताएंगे तो ही अच्छा रहेगा। भक्त को हमने क्या बताया और उसके बाद वो कैसे हैरान हुए, चलिए जानते हैं। मेरा नाम रितु है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं गुरु माँ का राशिफल देखती हूँ, वीकली जो होता है और मंथली भी। जो भी गुरु माँ बताती है ना वो 100% एकदम सच होता है। गुरु माँ ने लास्ट टाइम बोला था कि मेरी राशि के अनुसार कि मेरे नेल्स टूट जाएंगे, सच में मेरे नेल्स टूट गए हैं। और जो भी बोलती है ना वो हमेशा ही सच होता है। आज मैं फर्स्ट टाइम गुरु माँ के दरबार में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। पिछले 2 वर्षों से गुरु माँ का यूट्यूब चैनल ग्रहों की बात देखता आ रहा हूँ। मेरा वृषभ राशि नाम राशि से 105% मैच होता है और गुरु माँ के दरबार, जनता दरबार हर गुरुवार को लगता है। इसके बारे में और गुरु माँ के दया के बारे में क्या कहना, अगर कुछ कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति होगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हर भक्त एक बार अवश्य नारियल लेकर गुरु माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। यहाँ दूसरी बार मैं आया हूँ जब से माँ ने हमें बताया कि आप ये पूजन व्यवस्था करो, मुझे हर तरह से सुख शांति मिली। और इस बार उन्होंने बताया है जो मेरे बारे में कि मेरी 100% लगभग व्यवस्था सही हो गई है और जो पूजन बताया है मैं उस पूजन को कर रहा हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत सुख शांति मिली है। इसीलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि एक बार जनता दरबार में वेस्ट पटेल नगर अवश्य हाजिरी लगाएं। हेल्थ की बात करें तो मेजरली ओवर थिंकिंग की वजह से ही आपको प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज हेल्थ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके चश्मे का नंबर बढ़ सकता है या चश्मा भी कुछ लोगों को लग सकता है। कुछ लोग अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज चेंज करा सकते हैं इस समय में। कुछ लोग ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस समय में क्या होगा, आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। तो बिजनेसमैन के लिए अच्छा समय है। थोड़ा सा मन जो है इस समय में आपका रोमांटिक हो सकता है। अगर शेरो शायरी पढ़ना या लिखना या शेयर करना आपको पसंद है तो उस स्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके मन के अंदर कुछ अच्छी रोमांटिक फीलिंग्स आ सकती हैं और आप कुछ नया अच्छा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं या लिख भी सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो रेंट पे अगर रहते हैं तो अपना मकान जो है वो शिफ्ट करते दिखाई दे रहे हैं इस समय में। लेडीज जो है उनके साथ कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपको बहुत शर्म आए। कोई बैड वे में नहीं कह रही, वैसे ही आप थोड़ी लज्जाती हुई, शर्माती हुई लग रही हैं। हो सकता है आपके घर में कोई आकर के, कोई रिश्तेदार या कहीं आप जाएं वहां आपको थोड़ा सा छेड़ें या थोड़ा सा परेशान करें, तो आप शर्माते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय में। अगर आप स्विमिंग करते हैं और आपकी राशि जो है वो कन्या राशि है तो आपको अच्छा लाभ इस समय में हो सकता है। आप अच्छी डाइव्स कर सकते हैं या आपको लोग देख सकते हैं स्विमिंग करते हुए, और अच्छी अचीवमेंट आप इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आप कोई डिग्री कोर्स या तो नया ज्वाइन कर सकते हैं या आपका कोर्स कुछ लोगों का पूरा होते हुए भी दिखाई दे रहा है तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल देखिए तो एनर्जीज अच्छी हैं, आप इसको यूज कीजिए, जो सावधानियां बताई हैं उसको रखिए तो समय आपके लिए अच्छा। चलिए अब इस महीने का उपाय बताते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति जो है सबसे बड़े ग्रह हैं, तो जब भी चेंज होंगे, नॉर्मली तो ऐसा है कि आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर जहां पे भी है, वृषभ राशि जहां भी पड़ती है, उनके चेंज होते ही वहां उस एरिया में प्रभाव होने लगेगा। क्या क्या प्रभाव होगा मैंने राशिफल में आपको बता ही दिया है। अब अगर वो प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको कैसे आप बैलेंस में लेके आए। 1 मई को क्योंकि ये जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे तो उपाय उससे पहले से ही आप स्टार्ट कर लीजिए, और मई के महीने में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने
2-3 काम करने हैं, 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से जो भी आपको फिजिबल लगे, जो भी आपको लगे कर सकते हैं, उसे कर लीजिएगा। एक तो मंदिर में आप दान देना शुरू करें गुरुवार के गुरुवार, पंडित जी को मंदिर में, लेकिन ऐसी कोई चीज़ दें जो मंदिर के काम आए। या तो अगर आप मान लीजिए आपके पास इतना धन नहीं है कि आप ऐसा कोई चीज़ दे सकें, तो आप अपने श्रम की सेवा भी दे सकते हैं। यानी कि सुबह उठे जा कर के आपने मंदिर की सफाई कर दी, वहाँ झाड़ू लगा दी, वहाँ किसी एक दिन की आपने सेवा कर दी। थर्सडे को कोशिश करिए ज़रूर आपकी सेवा हो, डेली भी कर सकते हैं। श्रम की सेवा के अलावा मंदिर में जो भी उपयोगी सामान है, जैसे भगवान जी की ड्रेस बनवा दी, जोत बत्ती दे दी, घी का आपने डब्बा दे दिया, इस प्रकार के जहाँ डेली मंदिर में वो चीज़ यूज़ हो सके उसको दीजिए। आप भंडारे में भी सहयोग कर सकते हैं। आप या तो भंडारे का आयोजन कर लीजिए वीरवार, बृहस्पतिवार, नहीं कर सकें तो जितना भी कम कर सकें, जो भी अपने हाथ से बना के आप कुछ लोगों में बांट सकें तो उनको दीजिएगा। पंडितों को भोज कराना बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो साधुओं को, पंडितों को आप भोग लगा सकते हैं, उनको खिलवा सकते हैं, या फिर भंडारे का आयोजन कर सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग खाना खा लें। इसके अलावा आप किसी भी पंडित जी को जो ब्राह्मण हैं और वो मंदिर की सेवा करते हैं या पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ कुछ भी दान कर सकते हैं। पंडित जी को वस्त्र दे सकते हैं, उनके उपयोगी कोई सामान दे सकते हैं, या फिर अगर आपको इतना सौभाग्य मिल जाए कि उनकी पुत्री का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, तो उसमें भी अगर आप कुछ सहयोग करेंगे तो ऐसे में भी बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो आप उसको करिए, तो अवश्य ही बृहस्पति देवता आपसे प्रसन्न होंगे। उनका जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, आपको अच्छा फल करने लगेगा, आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगा। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। मई का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, भगवान जी आपके सारे कष्ट दूर कर दें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।